सुध कमाल की कथा और कबीर जी का नीरू और नुमा को सतलोक ले जाना। एक दिवस गंगा तट पर बैठे सिकंदर शाहे, शेख तकी हंसे तहाँ मुर्दा बहा इक जाए। कबीर जी फरमाते हैं, ए धर्मदास, तुम्हें हम एक और घटना के बारे में बताते हैं जो हमारे साथ इसके बाद घटी है। एक दिन शाह सिकंदर, शेख तकी और हम गंगा के किनारे बैठे थे कि गंगा में एक मुर्दा बहता दिखाई दिया। उसको देखकर शेख तकी हंस पड़ा। उसे एक शरारत सूझी। कहे तकी सुन फकर कबीरा, मुर्दा जाए जीवावो बीरा। शेख तकी, राज दरबार में हमारा मान सम्मान देखकर अंदर अंदर हमारे साथ ईर्ष्या करता था। वह हमारे साथ वैर रखता और किसी न किसी ढंग से हमें नीचा दिखाने के प्रयत्न करता था। हे कबीरा, तू फकीर है, यह मुर्दा जीवित करके दिखा। कहने लगा, कहे कबीर गरीब हम, तुम हो शाह के पीर। मुर्दा तुम जीवाव हो, कहे दास कबीर। हम तो गरीब हैं तकी जी, आप बादशाह के पीर हो, यह काम आप कर सकते हो। मुर्दे को जीवित आप ही करें। कबीर जी ने नम्रता से उत्तर दिया। शेख तकी चितवी चितलाई, अल्लाह मुर्दा देहो जीवाई। शेख तकी ने आंखें मूंद ली और अल्लाह के आगे दुआ करने लगा, ऐ खुदा, यह मुर्दा जीवित कर दे। अल्लाह पीर मनावते, शेख तकी बहुबार। मुर्दा जिंदा ना हुआ, बहा नदी मंझार। शेख तकी ने बार बार अल्लाह, रसूल, नबी, पीर और मोहम्मद सबको याद किया, पर मुर्दा जीवित ना हुआ, अपितु बहकर दरिया के मंझधार में पहुंच गया। शेख तकी कहे सुनो फकीरा, मुर्दा तुम जीवाओ बीरा। हे फकीरा, शेख तकी कहने लगा, तू मेरे से बलवान है, मुर्दा जीवित तू कर, मैं अपनी हार मानता हूँ। तब हम मुर्दा सोचित लाया, दूर हों से नेरे चल आया। धर्मदास, फिर हमने मुर्दे की ओर ध्यान दिया, मालिक के आगे प्रार्थना की। मुर्दा दूर से चलकर नजदीक आ गया। मुर्दा से अस बोल्यों, उठ कुदरत के कमाल। कर कुफरी कर टेक्यूं, सुरजीत भयों सो बाल। हमने मुर्दे को कहा, कुदरत के कमाल, उठ, सो क्यों रहा है? बच्चा जीवित हो गया, उठकर हमारे पास आया और हमारे चरणों पर प्रणाम करने लगा। सुत कमाल उत्तर दीन्हा, उठ कमाल पुन उस्तत कीना। कमाल ने हमारी स्तुति करनी शुरू कर दी। सतगुरु कहें बोल कमाला, गुर कबीर मोहे कीन निहाला। कहने लगा, धन्य सतगुरु, धन्य सतगुरु, आप जी ने मुझे निहाल कर दिया। कहें कमाल पुकार के, गुरु है संत कबीरा। जिन मुर्दे से जिंदा किया, गला गले शरीरा। कमाल पुकार पुकार कर कहने लगा, धन्य धन्य सतगुरु कबीर जी, आप धन्य हो। मेरा शरीर गंदा था, कोड़ से गलता जा रहा था,
मैंने आत्महत्या की थी। आपने मुझे मुर्दे से जीवित कर दिया, साथ ही मेरा कोढ़ दूर कर दिया। आप जी धन्य हो, आप जी धन्य हो। शेख तकी मन मूर्छा कहे, सो धन कबीर। तुम ही अल्लाह खुदाए हो, तुम मेरे गुर पीर। शेख तकी बहुत शर्मिंदा हुआ, धन्य धन्य कहने लगा। आप धन्य हो, आप अल्लाह हो, आप खुदा हो, आप मेरे गुरु पीर हो, आप मेरे सब कुछ हो, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जी। कहें कबीर सुन शेख जी, तुम औलिया की जात। रोजा नमाज करो, बंदगी बैठो नबी जमात। कबीर साहिब फरमाते हैं, सुनो शेख जी, आप औलिये की जात से हो, रोजे करते हो, नमाजें पढ़ते हो, खुदा की बंदगी करते हो, बहुत ऊंचे कुल में से हो। जो अल्लाह फरमाया सो नहीं करता कोई, हराम हलाल छीने नहीं, कैसे मुस्लिम हुए। ऐ तकी, जो खुदा हुक्म देता है उस पर कोई अमल नहीं करता, हराम और हलाल की पहचान नहीं करता, वह मुसलमान कहलाने के योग्य नहीं। कबीर जी ने अपनी बात जारी रखी। दर्द पराई दिल में नहीं जावे जब ताही, कोट बंदगी करे जे परे सो दोजख माही। शेख जी, चाहे करोड़ों बार बंदगी कर लो, यदि जीव पर दया नहीं की तो दोजख में जाओगे। जैसा जीरा आपका ऐसा सबको जान, दर्द बंद अल्लाह मिले कहे कबीर प्रमाण। हे तकी, जिस प्रकार हमारी अपनी आत्मा उसी प्रकार की आत्मा सबकी है। जो जीवों पर दया करता है उसको अल्लाह के दर्शन होते हैं, उसको ही खुदा मिलता है। बेमुर्शिद नहीं बिस्त को जाई, पीर पनाह पकड़ी सब थाई। बेमुर्शिद यानी गुरु विहीन बहिश्त को नहीं जा सकता। जितने भी गुरु पीर इस दुनिया में आए हैं, सबने गुरु यानी मुर्शिद की ओर इशारा किया है। पकड़ा पैर पीर नहीं आई, मुर्गी बकरी कोए गाई। यदि मुर्शिद की शरण में आकर भी दया नहीं आई, निर्दयी बना रहा, मुर्गियों बकरियों और गवों को काटता रहा, पैर पकड़ हुए रहा शैतान, दर्द पराई नहीं दिल आन। मुर्शिद की शरण में आकर भी शैतान बना रहा, किसी की पीड़ा हृदय में महसूस नहीं की, किसी पर दया नहीं की तो दोजख में जाएगा। दिन को रोजा राखे है, सांझ को कोहे गाएं, इस खून उस बंदगी किसमें खुशी खुदाए। है तकी, दिन में सारा दिन रोजा रखता है, रात को गाय जिभा करता है, खून किया और बंदगी भी की, बता खुदा किस बात पर राजी होगा यानी खुश होगा। शाह सिकंदर तकी मिल ठाए पड़े कर जोड़, बख्शो चूक कबीर जी जो कुछ अवगुण मोर। हे धर्मदास, कबीर साहिब जी फरमाते हैं, जब हमारे यह वचन सुने तो शेख तकी और शाह सिकंदर दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, हे साहिब, हमारे अवगुण माफ कर दो जी, आप बख्शने के लिए संसार में आए हो। कहे कबीर सुन शाह प्यारा, तुम कुछ हमारा नहीं बिगाड़ा। कबीर जी ने शाह सिकंदर को कहा, हे सिकंदर, हे मेरे प्यारे, तुमने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमरे पीर ने कसनी दीना,
खरा खोट हम हूँ पुन चीना। तेरे पीर ने हमें परखा है यह देखने के लिए कि हम खरे हैं या खोटे। आपको अब कम से कम पता तो चल गया कि हम कौन हैं। हम नहीं देहें बद्दुआ कहाँ, जो मम वैरी हम सेवक तहाँ। हे सिकंदर, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। मेरा जो भी वैरी है मैं उसका सेवक हूँ। हमरे दुष्ट मित्र को नाही, सब हमरे हम सबके माही। हमारा इस दुनिया में ना कोई वैरी है ना कोई मित्र, सभी हमारे हैं और हम सभी के। हम कहों को कहाँ सरापे, करे सो फल तैसा लहे आपे। हे सिकंदर, ना ही हम किसी को श्राप देते हैं, जो करेगा वह अपनी करने का फल खुद ही भोगेगा। बीज जस कोई बोए है, फल लहे तिस आप। कहे कबीर हम सत्य कहें, मोहि पुण्य नहीं पाप। हे सिकंदर, जैसा कोई बीज बोता है उसको उसी का फल मिलता है। हम सच कहते हैं, हमारे लिए ना कोई पुण्य है और ना कोई पाप। कबीर जी का नीरू और नुमा को सतलोक में ले जाना। बहुत दिवस ये ही बती रहावा, काहू जीव शब्द सुनावा। धर्मदास, इस प्रकार समय बीतता गया। हमने कई जीवों को शब्द के मार्ग पर डाला। कबीर जी ने आगे बात चलाई। जुल्हा की तब अवध सिरानी, मथुरा देह धनी तिन आनी। हे धर्मदास, कबीर जी ने कहा, तुम्हें पता ही है कि हम कलयुग में खासकर नीरू और निमा को सचखंड में ले जाने के लिए आए थे। नीरू और निमा के पास उनके घर बहुत देर तक रहे। उन्होंने हमें बालक जानकर हमारा वचन ना माना। अब तुम्हें उनके बारे में आगे बताते हैं, ध्यान से सुन। जुलाहे और जुलाहिन की आयु पूरी हो गई। अगले जन्म में वह मथुरा नगर में पैदा हुए। नीरू का नाम रतन था और नीमा को रवि कहा जाता था। हम तह जाए दर्श पुन दीना, शब्द हमार मन तिन चीना। हमने मथुरा जाकर उन्हें दर्शन देकर चेतन किया, शब्द के मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने हमारा वचन मान लिया, उनका विश्वास बन गया। रतन भक्ति करे चितलाई, नारी पुरख परवाना पाई। रत्ना और रत्नी मन लगाकर भक्ति करने लगे। पति पत्नी ने नाम का परवाना पा लिया। ताको दीन लोक निवासा, अंकुरी पठाए निज दासा। धर्मदास, ये अंकुरी जीव थे। हमने रत्ने और रत्नी को सतलोक में पहुंचाकर अपना काम पूरा कर दिया। पुरुष वचन भेटे उर्माही, शोभा दे हंस कर पाही। अकाल पुरुष वचन यानी नाम की कमाई उन्होंने सच्चे हृदय से की और सतलोक सुखों के देश में पहुंच गए। उनकी शोभा होने लगी। उन्होंने भी हंस की गति पाई। आनंद के देश में आनंद भोगने लगे। हम भी कई दिनों तक वहां रहे।